गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान हेलो दोस्तों, मैं चंदू कुमार यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो का टाइप 8 लेकर आए। टाइप 7 तक में आपको मिनिमम 57 तक बताया गया है और इसमें टाइप 57 से 85 तक का टारगेट है, आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ऐसे कास्टिंग में देखे होंगे कहाँ तक बताया जाएगा, मैथ सब उसमें लिखा हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक मत करिएगा। जब समझ में आ जाएगा तो पूरे सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, डिसलाइक मार्क नहीं जाएगा। आपका नवीन गणित अगर किताब है तो लेके बैठ जाइए, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन को उतार सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के समझाएंगे। आप क्वेश्चन को वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा। दो संख्याएं 3:4 है। दो संख्या दोस्तों, मान लीजिए पहला संख्या दूसरा संख्या, इसका अनुपात 3:4 है। राइट, कुछ और दे होगा, आगे चलते हैं, लेकिन दो संख्या बोल दिया था। दो संख्या दिया हुआ 3:4 है। इसका लघुत्तम सॉरी हम पढ़े 57 नंबर क्वेश्चन। दो प्राकृतिक संख्या 3:5 है। 3:5 3:5 के अनुपात में है। इनका गुणनफल जो दे दे है, लेकिन यहाँ गुणनफल आपका 15 है। गुणनफल दे ले 2160। राइट, 2160 गुणनफल दिया हुआ है। तो कहा छोटका संख्या क्या होगा, तो छोटका तो यही है और बड़का ये है। तो छोटका कहेगा तो रूट या तो चढ़ा के करिएगा या तो संख्या को आप एक समान के कीजिएगा, दोनों। चलो हम चढ़ा के करते हैं, चढ़ा दिए। अब बाटा में 15 इसका है, काटोगे दोस्तों आपका 144 बेराम चढ़ गया। आपका 12 हो गया, इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो छोटका के पूछल के तो 36, लेकिन बड़का के पूछते हैं तो 60 हो जाता। लेकिन हमको पूछा छोटका के, इसलिए छोटका दिए, और बड़का पूछता तो बड़का। इतना बात ध्यान दीजिए कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ रहेगा और उसका गुणनफल भी दिया हुआ रहेगा, तो उस पर रूट चढ़ा कर जो गुणनफल रहेगा उससे भागा दीजिएगा। जो आएगा आपका, छोटका पूछेगा तो छोटका से गुना, और बड़का पूछेगा तो बड़का से गुना। अगर हम इसी को हम दोस्तों x मान के बनाते तो देखिए, अगर हम x मान के देखते तो ये 3x हो जाता। अगर इसमें x से गुना करते तो इसमें भी दोस्तों x से गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें 22 करेगा तो 22, z से z से, तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना दे ले, 2160 दे ले। ये 15 हो जाएगा तो उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो काटिए तो 144। आपका ये x स्क्वायर हो जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा 144, तब 12 होगा। यानी x का मान 12, तो पहला के तो 3x दे दे, जना नहीं, पहला का 3x, तो x के मान 12, तो 3 गुने 12, तो हो गया आपका 36। उम्मीद करते समझ गए होंगे दोनों मेथड से। आगे क्वेश्चन चलते दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन। यदि 1000 को ए तथा बी में, 1000 को, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर दिखा दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। ए तथा बी को 59 नंबर है। यदि 1000 को ए तथा बी में
3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो ए को प्राप्त होंगे। इसमें थोड़ा सा कटा उटा हुआ, थोड़ा सा नहीं दिखता है उतना है, लेकिन चलिए 1000 रुपया आपके पास है, राइट। यहाँ ए और बी बोला है, ठीक है। इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात कितना दिया, 3:2 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ मिनिमम में टोटल है कितना कालिया, यहाँ कालिया 5 के तुलना टोटल से जिसको निकालना हो उसको गुना करते हैं। पूछा क्या, देखते हैं। पूछा ए का प्राप्त क्या होगा, तो ए है कितना 3, काट दो तो 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6। उम्मीद है समझ गए होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 60 ना, 60 नहीं 59 था। अब आइए 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिखाइए। चलिए 60 नंबर। ए बी तथा सी में 10 50 यानी 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग जो है, ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का देखो लग रहा है, जकरा में का लग गया, ठीक है। जकरा में का लग गया, से लग गया, वह हर को सूचित करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यरा में का लग रहा है, इसका 2/5 है, 2/5 है, 2/5। तब ए को मिलेगा 300 रुपया दोस्तों। देखते हैं, लेकिन यहाँ टोटल दिया होगा, जरूर टोटल तो दिया होगा 10 50। तो देखिए ये हो गया 5, ये हो जाएगा कितना दोस्तों 2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल आपका 7, तो टोटल की तुलना टोटल से निकालना है 1 के, तो गुना कर देंगे, 1 को निकालना है ना। तो कहा गया है आपका, देख लेता हूँ। पूछा क्या, ए को प्राप्त होगा, तो ये है कितना 2, काटिए तो आपका एक बेरा में आपका हो जाएगा क्या, ये हो गया 3, तो हो गया 35, तो 7 × 5 = 35, तो 15 दूनी 30 तो एगो शून्य बैठा दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना 300। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे 61 आइए। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 61 कहता एक धन राशि ए बी सी डी में, यानी एक धन राशि है ए, थोड़ा सा स्केच नहीं उगता है, इसमें उगता है, ठीक। एक धन राशि ए बी सी डी, चलिए ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 61 ना, 61 दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिखा दिया होंगे, उम्मीद है। एक धनराशि को ए बी सी डी क्रमशः 3 4 9 10 3 4 9 10 राइट के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से, सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो यहाँ तो अधिक आपका 4 है, लेकिन टोटल में रियल में आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ रियल में दे रहे 25 और 80, इसके तुलना इसी से कर देंगे। निकालना है क्या, तो ए तथा डी की कुल राशि, ए और डी की कुल राशि 13 है। हाल यहाँ 5 है, सॉरी 5, 4 और 9 में 5 का 5 काटिए, 5 × 25 और 16 × 5 = 80। अब गुना कर दोगे ना, आपका 516 × 13 करोगे दोस्तों,
तो 6708 रुपया आपका। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1655 रुपया 90 पैसा को अमित विपिन चंद्रा राइट। अमित ए से अमित, विपिन चंद्रा से सी से चंद्रा समझना। अमित विपिन चंद्रा चलते हैं। ई दूध 3 देले है, उतना दूर बेकार लिखे। बी और सी 2:3 है दोस्तों। फिर कहा गया है 4 मिलने वाले विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये। चलते हैं। विपिन को 4, चंद्रा को 3। इन है चंद्रा को 3 रुपये राइट। इसे से निकाल लीजिए। 8 हो गया आपका, 12 हो गया आपका, 9 हो गया राइट। 8, 12, 9। लेकिन रियल में टोटल आपको दिया हुआ दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान दीजिए। टोटल आपको दिया हुआ है, 1 मिनट ठीक, ध्यान दीजिएगा। टोटल है 1655 रुपया 90 पैसा। और रियल में यहां जोड़िए तो 29। हमको पूछा है किसका दोस्तों, हमको पूछा है, देख लेते हैं। तो अमित का कितना है 8 दोस्तों। काटोगे, काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 57.1 गुने 8 करोगे दोस्तों, गुने 8 तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 456 रुपया 80 पैसा। उम्मीद है समझ गए होंगे। गुना भागा तो आपको हाथ में है, कितना स्पीड में करते हैं मायने रखता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 हो गए, यानी 62 हो गया। 63 दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 12 मिनट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग उसकी पत्नी, पहले देखिएगा आया है कौन, पहले पुत्री और पत्नी है। पुत्री और पत्नी, पुत्री पत्नी। चल दे, इसका अनुपात दिया होगा, देखते हैं। इसका अनुपात कुछ तो बोला, 3:1 बोला है राइट। 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को, फिर से पढ़ते हैं। पुत्री पहले था पुत्री और तथा पत्नी के भाग उसके पत्नी, उसके पत्नी आगे, उसके पत्नी तथा पुत्र के भाग में से इसका भी पुत्री है। क्या है? पुत्र। चलिए दोस्तों, ये भी 3:1 के दे ले, काट दीजिए। 3 तिया 9, 3 और आपका 1। चलिए पूछा है क्या, टोटल आपको यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपया, यानी 10,000 रुपया आपको कम मिले, ध्यान दीजिएगा, कम मिले कोची से का, यदि पुत्र पुत्री से है। चलिए, ये आपका जो निकला पुत्री, पत्नी, आपुत्र,
एकरा से यहाँ तो 8 कम है, तो 8 की तुलना 1000 10,000 से निकालना है, जिसको गुना कर दीजिए। निकालना है क्या कालिया, निकालना है आपको तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। तो संपत्ति का कुल मूल्य 13 है। काट दो दोस्तों तो 1250, अब गुना कर दो दोस्तों। गुना करिएगा तो आप एग्जांपल के अनुसार से हम देख लेते हैं। गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों 16,250 16,250 आप देखिए गुना करने तो आप करिएगा, काटिएगा तो इतना बार आप गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सोचने वाला क्या है। अगला क्वेश्चन दिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर आगे दिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर 64। हम क्वेश्चन संख्या नहीं दे रहे हैं, आप सब वहां दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन को उतारते जाओ। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 तो आग लगाने वाला। ऐसे कोशिश करते तो आपको सब बन जाता 64 नंबर, लेकिन कोशिश तो करोगे नहीं, जानते हैं। 64 नंबर दोस्तों, 64 नंबर। एक मिनट, ठीक है, इधर इस साइड में तो ज्यादा। एक मिनट रुक जाना दोस्तों। वहां तक है ना। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 64 नंबर। 750 को ABC में इस प्रकार बांटा गया, राइट। टोटल हमको दे ले 750 दोस्तों। सियाही भर ही लेता हूं, चलो जल्दी जल्दी भर देते हैं। अभी न्यू है। चलिए चलिए आज धज्जिया उड़ा दीजिए मैथ को एकदम बना बना के। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये को माँ भर ही देता हूँ, उजरेगा तो इसको देखेंगे ना। चलिए आ जाओ अब स्क्रीन पर। चलिए देखिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 दो दे है। कहता है 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया, लेकिन यहाँ बोला है A/B बराबर दिया है दोस्तों। A/B लिखे है 5:2 और B/C दोस्तों आपका 7:13 दिया हुआ है। 13 दिया होता है। इनमें से A का भाग कितना है। इनमें से A का भाग पहले निकाल लेते, रेशियो तो निकाल लो कम से कम। चलिए तो इसमें गुना करेंगे तो 5 गुना करेंगे तो 14, इसमें 26 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, टोटल दिया हुआ है दोस्तों, टोटल ही दे ले तो टोटल की तुलना टोटल से जोड़िए तो 6 4 10 5 15, राइट, यानी 75 ही आएगा। जोड़ लीजिएगा आप। पूछा है का ए है कितना कालिया 35, काट दोगे दोस्तों तो आपका 350 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा। 65 नंबर क्वेश्चन दिखाइए। 65 दिखाइए दिखाइए दिखाइए। 65 नंबर क्वेश्चन नंबर 65।
65 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा, 65 नंबर सवाल आपको लिए क्या बोलता है ये देखते हैं। थोड़ा सा भींगा हुआ नहीं क्या? 65 नंबर क्वेश्चन कहता है 530 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है। चलिए 5 बार इस सवाल देखिएगा, बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन सोचने का चीज इस सवाल में सोचना है बस। देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 530 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि AB से 70 रुपया अधिक है मिले तथा B को C से 80 रुपया अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा कालिया? ध्यान दीजिए, आपका A है, आप B है और C। अगर इस 100 होते दोस्तों तो कल के C से B 80 रुपया अधिक मिलता है तो 180, लेकिन फिर बोला है दोस्तों आपको 70 रुपया अधिक ही मिलता है, तो ये आपका 250 रुपया हो जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 25 18 आपका 10। ऑप्शन कितना है? 25 18 10, 25 18 10, ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये तो माइंड लगाने वाला चीज था, आप माइंड लगाइएगा, आपका आंसर स्क्रीन पर दिख जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। चलो क्वेश्चन से बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर आगे दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 66। 66 देखिएगा, एक व्यक्ति 33,000 रुपया को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटा गया है। चलिए वही चीज अभी पूछा है, और क्या है? ऐसे बनाइएगा तो बन जाएगा। पुत्री है, पत्नी है, पुत्री पत्नी पुत्र में इस प्रकार बांटा गया। इसका 1/2 भाग आगे आते हैं दोस्तों, फिर इसका 1/4 भाग मिला है, इसका 1/5, इसका रेशियो सीधे 2 4 5 दोस्तों। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर कोई अंक रहता तो आप LCM लेके भी करोगे तो यही आएगा 2 4 5। आगे चलते, पूछा है क्या कालिया? आपका टोटल दिया कालिया 33,000। 50 सुना ना, ठीक। तो पूछा पुत्री का भाग कितना है? सभी आपस में था बराबर। क्या था? आपस में था बराबर, तो इसका अनुपात निकालते तो यही आएगा। यहाँ देखिए टोटल कितना, 5 4 9 9 2 11। पूछा है किसका? पूछा देख लेता हूँ। पुत्री है कितना? 2 गुना 2 दोस्तों। आपका आ गया कितना? 11 3 33 3 दूनी 6 पर आपका 4 0। यानी ऑप्शन आप खुद मिला लीजिएगा कि ऑप्शन कौन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन आपका मिल रहा है बी नंबर, करेक्ट। आगे क्वेश्चन दिखाइएगा, आगे क्वेश्चन दिखाइएगा। देखा जाए 67 नंबर क्वेश्चन है। किसी धन को ABC में, चलो बोलिए दिया पहले कि ABC में, तो A B और C का लिया। आगे चलते, ABC 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से का लिया, C के भाग A के भाग से, राइट, A के भाग से 1600 रुपया अधिक है। 1600 के तुलना यहाँ लेकिन अधिक कितना का लिया? 4 के। पूछा क्या B का भाग, तो B के का लिया 5। 4 चौक 16 तो 5 चौक 20 पर 2 0, यानी 2000 रुपया, राइट। यानी ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा C, करेक्ट। आगे चलते हैं। 67 खत्म। 67 था, 65 लिखा हुआ तो ऐसा मत समझिएगा। 67 था क्वेश्चन नंबर 67। 68 नंबर दिखाइएगा। 68
68 68 नंबर देखिएगा 68। एक व्यक्ति के खर्च के और बचत का अनुपात, राइट। खर्च और बचत, खर्च है 68 नंबर सवाल। खर्च और बचत इधर है, बचत, खर्च बचत का जो देने 26:3 दिया हुआ। यहाँ टोटल दोस्तों दिया हुआ कितना 4500 है ना आपका। तो पूछा है हो तो उसकी मासिक बचत क्या होगा। तो यहाँ टोटल दोस्तों 29, काट दो दोस्तों, लेकिन बचत पूछा 3 से गुना, काटोगे दोस्तों उम्मीद है कि आपका 5 बेर हम कट जाएगा, यानी 1500 आपका होने वाला आंसर है। ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा दोस्तों, सी करेक्ट। अगला सवाल दिखाइए 69 नंबर क्वेश्चन सुधारिएगा। 69 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो सुधार लीजिएगा। 3068 जो दिया हुआ वो गलती दे दिया है, प्रिंट किया होगा तो थोड़ा सा गलती हो गया है। ऐसे अगर हम 3068 से बनाते तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन में उधर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहां क्वेश्चन सुधारा गया है। चलिए देखिएगा, वो आपका जो 3068 को इतना दिया हुआ है वहां 1470 लिखिएगा, यानी 1470 रुपया को जो भी हो को ABC में इस प्रकार वितरित मैंने बांटा गया है, किया गया है कि प्रत्येक भाग 50-50 रुपया कम करता है। लेकिन आगे तो पढ़ लेते हैं। 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात, राइट, भाग का अनुपात दे ले 1, 3 और 2। चलते हैं, यानी मान लिया पहला भाग है, दूसरा भाग है और तीसरा भाग है। एरो 50 रुपया कम कर रहा है, एरो में एक रूम 50 रुपया। टोटल कमी हो गया कितना दोस्तों, आपका टोटल कमी 10 यानी 150। अब पूरा दे ले 1470, घटा के कर लो तो 0, घटाओगे तो 0 हो गया ना, तो ये 2 हो गया आपका, ऐसे दोनों, ये 2 हो गया, ये आपका बच गया 3 1, इतना हो गया। आगे बोलते हैं क्या बोलता है, कोची कहता सी द्वारा धन कितना है। सी द्वारा धन, यहाँ टोटल धन कितना 5 1 6, 22 छक 32 से यानी 22। लेकिन पूछा है किसको, सी कोची पूछा है, सी द्वारा धन यानी ये है, ये समझिएगा बी आई सी। तो सी है कितना का लिया 2, तो बैदुनी 44, डायरेक्ट हम लिखेंगे तो 44 पर 1 0। उम्मीद करते समझ गए होंगे, आंसर आपका आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। 1 मिनट सॉरी देख लेते हैं, लगता नहीं आएगा। देखते हैं ऑप्शन डी आता है कि नहीं आता। कितना है आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, हमको कंफ्यूज आ रहा है। हो गया आपका 69 नंबर क्वेश्चन, 69 सी। गलती है, कहीं गलती किए हैं। हाँ तो हो गया कितना, अब अगर घटा के करोगे ना, देखिएगा जब ये घटा के करोगे तो जितना कमी कहेगा लास्ट में उतना जोड़ देना, अगर वृद्धि कहेगा तो लास्ट में घटा देना। तो 50 की कमी तो 50 जोड़ेंगे तो 490 आपका आंसर करेक्ट आ चुका है दोस्तों। अगला सवाल दिखाइएगा। नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। देखिए टोटल कितना था, पाल ए था, बी था और सी था ना, 1 था, 3 था, 2 था। तो ध्यान दीजिएगा टोटल 1470 था दोस्तों। यहाँ टोटल आपका कितना 6 था। चलिए
पूछा था किसका, पूछा था सी के निकालिए। तो इसको काटिएगा तो 6 दूनी 12, बच गया 2 तो 27, तो 6 चौक 24, तो बचा कर 30 हो गया, तो 6 बचे 30। तो इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48 से 49 यानी 490। ऐसे भी बनाओगे तो जल्दी आएगा। अगर उसमें घटाओगे तो घटेला के बाद जितना भी आएगा ना, तो उस देखना कि कितना की कमी कर रहा, जितना की कमी करेगा उतना ही जोड़ना है 100%। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, 70 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग, ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग। चलिए दोस्तों, ए का 5वां भाग है, बी का 8वां भाग है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो दिया हुआ है आपका 3:4, इसका ए अनुपात बी निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 15:32 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे पूछा है क्या कालिया, पूछा और टोटल दे ले है 94, यहाँ टोटल है 47, 2 काट गए, पूछल के एक का 15, 30, 200। आंसर आपका आ चुका है, आंसर आ चुका है। नहीं दिखता है टोटल, यहाँ दिखता है, देखते हैं। टोटल आपको 94 दिया था, राइट। यहाँ टोटल आपका कितना था, 47 था। ए के पूछा था 15 से गुना, अगर बी पूछता तो 32 से गुना, लेकिन हमको ए पूछा था आपका 30 आंसर, और बी पूछता था आपका 64 आंसर। आगे सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला दिखाइएगा। ऐसा क्वेश्चन दिखाते रहिएगा, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं बोलेंगे तो क्वेश्चन नहीं दिखाएगा, समय पर आप क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिखाइएगा, 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 72। बहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो देखिएगा। 56-25 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए बी सी के कुल भाग का आधा है, राइट। आधा बोला है, आधा, टेंशन लेने का नहीं, आधा बोला है ना, चलो आधा बोला है। ऐसे ही बनेगा तो बना सकते हैं आप। 71 नंबर, सॉरी 71 और 72। 71 थोड़ा सा हम बता देते हैं और थोड़ा सा बताएंगे, आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये असाइनमेंट में बहुत 71 72 बहुत बताए, बहुत आपका असाइनमेंट में बहुत सा है। तो असाइनमेंट अगर नहीं देखे तो सबसे पहले असाइनमेंट को देख लीजिए, तब ये बुक पर आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। असाइनमेंट आपको पूरा डालल है, वो जाकर देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आगे देखिएगा, यानी 72, 71, 72 हम नहीं बताने जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जिसे हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं 71 के, आप बना लीजिएगा। देखिएगा, कह रहा 600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि एक का जो है 2/5 से 40 अधिक है। तो इतना बराबर दोस्तों के मान लेना है, मान करके बनाइएगा, बन जाएगा आपका, उम्मीद है। और देखिए फिर आगे सवाल एक कहता है, बी 2/7 से 20 रुपया अधिक है, सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक है। तो आप सब क्या करिएगा, सभी के बराबर आप के मान लीजिएगा, के मान जो निकलेगा आप रख दीजिएगा, तो एबीसी के मान निकल जाएगा। आपका जो फिर दिया हुआ 600 की तुलना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिखाइए, नहीं बनेगा तो फिर तो दिखते हैं, तो असाइनमेंट नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा ना। असाइनमेंट में असन का करीब कम से कम तो 10 मैथ बताए हैं, 10 मैथ एकदम करगी, खाली 10 के जगह 20 से 30 से 40 से आंख बदल तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा तो
चलिए उसी तरह से आपका बन जाएगा दोस्तों 72 नंबर बन जाएगा। उसी तरह एकदम सेम टू सेम आपका है, कोशिश करिएगा तो बन जाएगा 72 नंबर एकदम सेम टू सेम। ये भी असाइनमेंट में लगभग बहुत सब क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आइए 74 नंबर, ऐसे भी बताए 74 नंबर, तो आओ हल्का देखने लेकिन बताते हैं। 74 देखते हैं, सवाल नंबर 74 दिखाइएगा। ऐसे वहां क्वेश्चन आपको दिखा दिया होगा 71 72 दिखा दिया होगा, वहां से आप उतार सकते हैं। ऐसे देखिए टाइम बचेगा लास्ट में तो फिर बता देंगे, देखते कहां तक जाता है, लेकिन पहले टारगेट है जहां तक पूरा कर लेते हैं। आगे देखिएगा 75 नंबर, 75 नंबर नहीं 74 नंबर देखिएगा। 117 रुपया को ABC में 117 रुपया दोस्तों, 117 रुपया को नहीं, पहले 73 देख लेते, 73 बता देता हूँ। 73 तो आओ हल्का दम इजी एसन का तो 250 बताए होंगे। 2400 रुपया 624 600 नहीं हाँ 624 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया। राइट, ध्यान दीजिएगा, A है B है और C है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका जो दिया हुआ है 1:3 1/4, तो हमेशा अगर ध्यान दीजिएगा जब भी रेशियो भिन्न के रूप में रहे तो नीचे वाला आपको LCM लेना है, लेकिन LCM लेने से आप पहले बनाना है तो एक रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि तैसे उतार दो, आपका आंसर आ चुका है। देखो अगर LCM लेते तो कितना 12, तो 12 हो जाएगा। LCM 13 से भागा देंगे तो कितना 6। आप देखिए इससे भागा हम देंगे तो होगा 4 3 चौक 12 4 3 12। आगे सवाल टोटल आपको कितना दिया हुआ, टोटल दे ले इतना, टोटल की तुलना टोटल से कर देते हैं। यहाँ 13 दिया हुआ है, 6 4 10। पूछा क्या जी देख लेता हूँ, पूछा है क्या जी देखता हूँ। पूछा गया C का, C है कितना आपका, C आपका 3 है, 3 से गुना कर देते हैं। आपका ऑप्शन देखे, हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आप सब इतना पर हल कर सकते हैं, इतना पर आप हल कर सकते हैं। चलिए बना देते हैं। इसको काटिएगा तो आपका 48 बार में काट दीजिए, अब गुना कर दीजिए। 8 या 24 और 4 या 12 12 2 14 यानी 144 ऑप्शन में देता है क्या, A नंबर ऑप्शन। चलिए बन गया, 73 हो गया। अब आइए 74 नंबर पर। चौहत्तर नंबर सवाल क्या बोलता है काल। 74 नंबर थोड़ा सा हटके है लेकिन सटले है। कहता 117 को ABC में इस प्रकार चलते हैं। 117 रुपया, राइट, 117 रुपया ABC में 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना। इसका जो दिया वो 2 3 और 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, देखते किसको लाभ। लेकिन बोला है त्रुटि बस बांटे का था इतना, लेकिन गलती से बांट दिया इतना से। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका निकाल लेते हैं। एलसीएम आपका जाएगा कितना 12, तो इसमें गुना भागा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 6 4 आपका 3 हो जाएगा। आगे कुछ लेकिन गुना करे था कितना से 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा टोटल हमको देने कितना है, टोटल दिया हुआ है 117। तो हमको इसी से चल देते हैं। यहाँ टोटल दिया हुआ है कितना, यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 4 9। अगर इसमें पूछेगा 1 तो 2 से, 3 से, ये आपका 4 से। इसको भी चल सकते हैं लेकिन उससे लेना देना कोई मतलब नहीं है। काटिए 13 17 से, तो 13 दूनी पाला के 26 39, आई हो गया कितना 52।
सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? तो सी को हुआ। सबसे ज्यादा लाभ सी को हुआ। अगर इसमें ऑप्शन में 2 को करके देता है, ए तथा बी, तो देखिए और सी, तो यहाँ होता है बी और सी को यहाँ लाभ होता है। उम्मीद है समझ गए हो। अगला सवाल ऐसे एक रस भी चलते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कोई असली वैल्यू नहीं दिया, तो आगे चलिएगा। अगला सवाल 74 हो गया, 75। सबसे ज्यादा सी को लाभ होगा, ठीक है। किसको लाभ होगा जो देखें। ऐसे इसका एक मेथड और है, तो वो भी चाहिए तो बता देते हैं, नहीं बना लीजिएगा। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। एक मेथड और होगा, चलिए रहने दीजिए। अगला सवाल दिखाइएगा। अगला सवाल 75 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा 75 नंबर ABC में 75 नंबर दोस्तों कहा गया ABC। 75 नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ABC की आय का अनुपात 7:9:13, 7:9:12, 12 तथा खर्च का अनुपात, ये हुआ आई हुआ खर्च, आय या खर्च, तो खर्च का अनुपात जो दे रहे है, ध्यान दीजिएगा 8:9:15, 8:9:15। बताइए ये आदमी कभी जिंदगी में लाभ होगा? कैसे? ये कमाता है 7 रुपया और खर्च कर देता है 8 रुपया, पूछता कि हमारा लाभ कितना होगा? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। ये क्योंकि देखिए आय यानी कमाया 7 रुपया, खर्च किया 8 रुपया। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको क्या करते हैं, इसको यानी सही करने के लिए हम सब क्या तरीका अपनाते हैं, जो देखिएगा। आगे सवाल तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। आगे पूरा सवाल पहले पढ़ लेते हैं। 75 नंबर ध्यान दीजिएगा। 75 तो कहता है एक की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग, कुल आय का 1/4 भाग। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया क्या? का आई हुआ आय, खर्च कितना करेगा? 3। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 8 से गुना करेंगे और इसको 7 से गुना करेंगे। ऐसा सवाल आ जाए तो दोस्तों करिए। तो इसमें देखते हैं 8 से 7 56 और 9 8 72 बरोठी 96 दोस्तों। अब नीचे वाला करिए 8 7 56 और 9 7 63 और 15 7 75 से। लेकिन खर्चों में तो गुना करिएगा, ऊपर से 4 में और नीचे में 3 में कालियां। चलिए काम उतना। चलिए देखते हैं, एक के 2 करके क्या करेंगे, घटा लेंगे, फिर ऑप्शन देख लेते हैं कि कितना लाभ होता है, देख लेते हैं। कि बाकी का काहे करिएगा, 1-2 देख लीजिए आपका आ जाएगा। इसको पहले गुना कर लेते हैं दोस्तों। देखिए हम गुना करते हैं तो आपका इसका आ जाएगा कितना? 6 चौक 24 और 9 चौक 36 और 36 2 38। चलिए अब इसमें गुना कर देते हैं। 5 तिया 15 और 10 तिया 30, 30 1 31। अब देखते हैं कितना कम पर है। 9 5 14 हो गया कितना? 7, 7 तो हो गया आपका 6, यानी 69 किस में आता है? 69 2 को ऑप्शन में आया होगा। तो ये वो आओ, इसको भी देख लेते चेक करके, फिर इसको करिए या नहीं करिए। 2 को जिसमें आएगा उसमें मार दीजिएगा ऑप्शन में। तो ध्यान दीजिएगा इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। इसमें करिए तो 3 तिया 9 फिर 6 तिया 18
तो देखिए बचा 18 में से तो 9, ये हो गया 69, दू को 69 आ गया। तो दू को 69 ऑप्शन में देख लेंगे, तीसरा कार्य करने जाइएगा। देखते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन का यूज इस्तेमाल करो। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि 56 आएगा जरूर। अगला सवाल दिखाइएगा 76 नंबर सवाल। छिहत्तर नंबर के मामले में तो हल्का है, एकदम सेम टू सेम ऐसी करना, यो बताएंगे तो थोड़ा सा खराब नहीं लगेगा, खराब लगता है। ए बी सी डी वैसी करना जैसे अभी किए हैं ना, उसी को वैसी करना। तो इसको हम नहीं बताने जा रहे हैं। 76 आप बना लीजिएगा, उम्मीद है कि कोशिश करिएगा बन जाएगा 76 नंबर। नहीं बनेगा तो फिर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि नहीं बना, तो उसको फिर से बताया जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन 76 बन जाएगा। ऐसे 77 तो आओ बन जाएगा। ऐसे 77 थोड़ा सा लिए 1 2 और 3 देले है कालियां। 1 2 3 रामलाल 2 धनों को अपने पुत्रों में, 4 पुत्र था, ए बी सी नहीं सॉरी सब 76 पढ़ रहे थे। ए बी सी के वेतन क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपया हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए ए के सी है यहाँ, लेकिन प्रतिशत में वहां 100 होता है, लेकिन यहाँ अधिक कितना है 2। तो परसेंट के लिए 100 होता है आपका 200%। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ सवाल उठता है दोस्तों कि 12,000 जो था वो कहाँ गया। वैसे अगर 12,000 से बनाते हैं तो पहले ए का निकालना पड़ेगा, फिर बी का निकालना पड़ेगा, फिर उसको तुलना उसी से कर देंगे तो फिर आ जाएगा। आप वैसे भी बनाओगे तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर 12,000 को मार देता है और जो इसी जिसको पूछा उसको से लेके चल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ 12,000 को मार सकते हैं आप। आगे चलते हैं, नहीं तो वैसे कहिएगा तो वैसे भी बना देते हैं। देखिए टोटल आपको 12,000 रुपया है ना। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़िए तो 6 5 1 600। 1 मिनट रुक जाए। टोटल 12,000 ना, टोटल आपको है 12,000 राइट। इसमें कहा है बी तथा सी के कुल वेतन, बी तथा सी के कुल वेतन यहाँ, लेकिन बी तथा सी है कितना, बी सी है 5 दोस्तों। तो ऐसे करोगे तो बहुत सा देर लग जाएगा, अंधेर में चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बना लीजिएगा तो बन ही जाएगा। इसको काटिए 24 5 20 यानी 2400 रुपया हो गया। इसको निकालना है तो सभी के निकाल दीजिए। एगो 24 दूनी 4800 हो जाएगा, वो तो 2400 हो गया, एगो 24 3 7200 हो जाएगा। तो देखिएगा पूछा है क्या कालियां, पूछा है कालियां, ध्यान दीजिएगा। तो आपका पूछा है 1 मिनट क्वेश्चन नंबर तो लिखवे नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की 77 था, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। तन सवाल देखते हैं। अब देखिएगा 4800 की तुलना आप कितना से कर दीजिएगा, 2400 से। परसेंट निकालना हो तो 100, 2 गोल से 2 गोल खत्म, 24 दूनी 48 200%। ऐसे भी बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा सफर। आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 77 था। 77 सही है, आंसर राइट है दोस्तों। ऐसे मत बनाना, ऐसे बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। अगर आपका देखिए एक आपका दिया हुआ रहे, ठीक है, और इसमें
ये भी दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए सवाल जो आपको बोला गया था, देखता हूँ दोस्तों, आपका सवाल पर डिफरेंस करता कि क्या पूछ रहा है, हम क्या जवाब देंगे। ए बी सी में क्रमशः इतना दिया हुआ, बी और सी का कुल वेतन, बी और सी का कुल वेतन हो तो ए सी के वेतन के प्रतिशत में जैसी पूछे तो आपका यहाँ जितना से अधिक रहेगा यानी कम रहेगा या अधिक, कितना अधिक यानी कम है तो यहाँ दू है ना। आप परसेंट पूछा है तो उससे लेना देना मत रखिए। जिससे इसमें 2 है तो 2 का परसेंट कीजिए 100 तो डायरेक्ट बन जाएगा। ये पॉइंट। अगला सवाल दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दिखाइएगा। 78 तो दुनिया के सबसे ये हल्का यही मैथ है ये। तो हम बतावे क्या, सब्बे के मान ए बी सी के मान नहीं, इला नहीं है। 78 नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हमको फटा होगा इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9। चलो ए बी सी 2:5:9 9 की अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500, राइट, ए का भाग का लिया 2500 दिया हुआ है। ए का भाग 2500 चलते हैं 78 नंबर ना। ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। ए का भाग, लेकिन ए का भाग यहाँ रियल में आपका 2 है। ध्यान दीजिएगा, जिसका भाग पूछेगा, ठीक है, अगर मान ली बी का भाग मतलब बी से भाग देंगे। यहाँ देखेंगे कि किसका भाग वो दे ले, कभी कह देगा ए प्लस सी के भाग का अंतर दिया हुआ है तो यहाँ घटा के, अगर योगफल देगा तो जोड़ के, और गुणनफल देगा तो गुना करके करना है, राइट। आप समझ गए होंगे। आगे कुछ पूछता है तो देखते हैं। आगे पूछता है, हम सबको पूछता है क्या, देखता हूं। तो कहा कुल राशि, यहाँ दोस्तों कुल राशि कितना हो जाएगा आपका 9.14, 14×2 = 16 हो जाएगा दोस्तों। आप अब काट छाट लोगे तो आपका आंसर है, उम्मीद है कि आपका आंसर आ जाएगा। चलो काट लोगे, काट ही लेता हूँ। काटोगे तो 125 बेराम कट जाएगा। गुना कर दोगे तो आपका 2 पर 0 बैठा दीजिए आप मन के। ऑप्शन नंबर ए 4 0 होगा, ये 0 है। गुना कर लीजिएगा तो अपनों से गुना करने के लिए आएगा तो अपनों से आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सवाल आगे उड़ता है, देख लेता हूं पहले आता है कि नहीं आता है। 78 नंबर क्वेश्चन था ना, 78 फटा होगा थोड़ा सा इसलिए। 78 नंबर 78 राइट है दोस्तों। आप सब गुना करिएगा, हम शॉर्ट में कर देते हैं। 78 हो गया। 79 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाइए। 79 नंबर क्वेश्चन दिखाइएगा। 79 देखिएगा। 79 दम आग लगावे वाला मैथ है, मानिए तो आग लग ही जाएगा। आओ क्या, टोटल 3700 दिया हुआ है, राइट। और इसमें बोला गया है कि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बाटा बी के भाग, देखिए कितना बाटा में रहता है ना, तो छोड़ देता मैं, छोड़ना नहीं है, इसको सीखना है। बी का भाग बटा सी का भाग बराबर 3/4 है, तो ए का भाग कितना होगा कालिया 900। आंसर आ चुका है आपका, ध्यान दीजिएगा। यानी ए बी सी सभी का भाग जो दिया हुआ है आपका दिल, यानी 3:4। बाटे को तो अनुपात बोलते हैं, यानी इसका भी 3:4 तक कालिया, इसका भी 3:4। गुना करो कालिया तो 9 12 16 9 12 16 9 12 16। जब जोड़ोगे कालिया
तो आपका कितना आ जाएगा, 37 आ जाता है। ए का पूछा है तो ए का 9 से काट गया तो आपका 900। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टारगेट यहीं तक था। लास्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा, 80 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 80 नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर आता है। सबसे हल्का यही है मान्यता। कहता 8400 रुपया को ABCD में 4 गो आदमी है, ठीक है, ABCD में बांटा गया है। देखता हूं ABC और D में, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा ABCD में बांटा गया, लेकिन ऐसे नहीं है, बांटा गया है इस प्रकार बांटा गया है, यानी A अनुपात दोस्तों B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 6:7। तो ये का भाग क्या होगा, टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिए। टोटल आपका 8400 रुपया है। यहाँ टोटल पहले रेशियो निकाल लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आगे सवाल देखिए, इसमें क्या करेंगे, A B C और D निकालेंगे दोस्तों। एक बार एकदम सीधा गुना करना है, सीधा दम करेगा। 4 दूनी 8, 8 6 48, राइट, करेक्ट। इसको अब एक बार झापिएगा तो एक बार ऊपर भागिएगा, एक बार झापिएगा तो एक बार ऊपर भागिएगा। तो 6 चौक 24, 24 72, राइट। फिर झापो, फिर भागो, 6 5 30 और 3 90। अभी पूरा झापेगा तो पूरा भाग जाएगा, 15, एक बार पूरा गुना कर दो, 15 15 7 75 से 105। टोटल की तुलना टोटल से कर देना है। उम्मीद है समझ गए। टोटल यानी कटता तो काट दीजिएगा, ये पूछेगा तो इससे तुलना कर दीजिएगा। देखिए टोटल मानिए कुछ भी आपको आ जाए, ठीक है, लेकिन कटता है क्या, 3 से लगता है कटेगा, 3 से कटता है। तो 3 3 9 बच गया, ये तो कटिए जीते, ये तो कट 3 से कटता है। 16 48, 24 72, 3 90, 3 9, अब बच गया 1 तक 35। अब क्या कटता है, अब नहीं कटता होगा ये, अब नहीं कटता है। अब सिंपल सी बात, कट भी नहीं करता है, यानी A B C और D आपका आ गया 16 24 30 35। लेकिन टोटल का लिया यहाँ कितना दिया, यहाँ जोड़ते हैं 5 9 और 9 6 16 और 3 3 3 6 2 8 1 9 1 10। अब हल कर दीजिए। पूछा है किसका, देखते हैं, पूछा है नहीं, देखें पूछा है किसका, देखते हैं। तो A का भाग कितना होगा, तो A का भाग कितना होगा, चलिए भाई A का भाग 16 से गुना कर लिया, काट छाट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे सवाल अब समाप्त होता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक तो जरूर करिएगा, डिसलाइक मार के नहीं जाना। ध्यान दीजिएगा, आज हमने बताया 58 से लेकर आपको 85 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। कल हम 85 से 100 तक बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यही टाइम में हम बताएंगे, मिनिमम यही टाइम रहेगा, ठीक है। और एडवांस मैथ जो हो रहा है आपका 8 बजे से 10 बजे से 9 बजे चल रहा है, सॉरी 9 बजे यानी 9 AM से 10 AM तक एडवांस चलता है। तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, उसमें चल रहा है अलजेब्रा एडवांस में। चलिए तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं।